हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। आज मैंने कृष्णा को क्या पहना रखा है, बड़ा सूरदास बनता है। आज तो मैया ने ये, आज तो मैं तो मान ही नहीं सकती कि सूरदास को दिखता नहीं है और मेरा लल्ला जो भी पहना रहता है वो बता देते हैं। आज तो मैं चलूंगी, चलो चलो यशोदा मैया बोलती है, आज तो उसकी परीक्षा लेती हूँ, आज देखती हूँ कि वो कौन से कलर का पहना है, कौन सा मुकुट, कौन सा। आज तो ना मुकुट ना कुछ भी ना पहनाऊंगी इसको, तो मैं नंग दृढ़। आज तो पता चल जाएगा। बस यशोदा जी जाती हैं तो ले जाके सूरदास जी के सामने रख देती हैं, बोलती हैं अब लिखो कुछ, अब बताओ आज कान्हा ने क्या पहना है, कौन से कुंडल, कौन से कवर, कौन से मोर पंखी, है ना। आज बताओ कौन से कलर का मेरे लल्ला ने कपड़े, क्योंकि बाल लीला लिखते थे ना छोटे थे तो कहते हैं कि आज तो मैया तेरो लल्ला नंगम नंगा, मतलब आज तो बिल्कुल तेरा बेटा नंगा पुंगा है। तो यशोदा जी एकदम उनके चरणों पे गिर पड़ती हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन आज तो बेटे को एकदम नंगा पुंगा लेके आई थी, है ना। तो भगवान तो सूरदास जी ने बता दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये आश्रम भी मंदिर है और यहाँ पे आप रह भी सकते हैं। तो सारे आश्रम जो है वो मंदिर के जैसे बनाया है, बहुत सुंदर गंगा अवतरण का दिखाया है इसमें, बहुत ही सुंदर। इसमें देखिए तालाब जैसा बनाया है। तो इसमें आप रह भी सकते हैं। ये आश्रम भी है और ये मंदिर भी है। और एक बोलते हैं ना, ऐसी जगह पे आके आप एक पूर्णता का भी अनुभव कर सकते हैं। चुनना आपको है कि आप कौन से आश्रम में रहते हैं, सभी आश्रम अच्छे हैं। बस हिमालय से गंगा निकलती है। तो ये हिमालय का बताया है। हाँ, और काफी डिटेल गुफा है। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं, गंगा अवतरण का ही बताया है। हाँ एक्चुअली गुफा है। हाँ, और ये पूरा हिमालय ये परमानेंट गुफा बनी है। हाँ, जैसे हम लोग गणपति पापा की 10 दिन के लिए बनाया करते हैं हाँ, मुंबई में, पर ये सब परमानेंट गुफाएं हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, क्योंकि असली में जाएंगे तो फिर पता है असली में तो फिर क्या होगा। हाँ? असली में तो फिर क्या पता जहाँ पूरा पहुँच भी पाएंगे नहीं। आई गिरी नंदिनी, हाँ, वहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। अच्छा, ये नंद कन्या महामाया। जब उसके पीछे करते हुए जाते हैं तो वो जैसे ही तीर लगता है आवाज निकालता है, हाँ भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। तो और वो आवाज लक्ष्मण जी के पास तक जाती है। तो सीता जी कहती हैं अरे जाओ तुम्हारे भैया। तो वो बोलते भी हैं लक्ष्मण जी कि नहीं भैया को ऐसे मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि वो राम तो इतने बड़े धनुर्धर है ना। सही बात। ऐसे तो बोलती है नहीं तुम जाओ। फिर सीता जी उनके ऊपर गुस्सा होती हैं। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नियत नहीं, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे मतलब भाई बचे, तुम्हारी नियत खराब हो गई, ऐसा सीता जी बोलती हैं उसको, लक्ष्मण को। तो बोलता है भाभी ये आप क्या कह रही हैं, आप अपनी मर्यादा भूल रही हैं। तो तुम बोलते इस समय तुम्हारी मर्यादा यही कहती है कि तुम जाओ, लेकिन आप घने जगह मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ आपके कहने पर, और मैं ये सीमा रेखा बना दे रहा हूँ। ये जंगली जानवरों का ये है, यहाँ पे कभी भी राक्षसों की नगरी है ये। सही बात। ये कभी भी यहाँ पे कोई पंचवटी नासिक की घटना है ये, गोदावरी नदी किनारे। तो जब वो तब लक्ष्मण जाते हैं और वो चिल्ला ही जा रहा है हाँ भैया लक्ष्मण, हाँ भैया लक्ष्मण। वो जब तक ही चिल्ला रहा है जब तक कि रावण नहीं आ जा रहा है। तब वो सीता जी बाहर निकलती हैं उनको देने के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, कि दरवाजे के अंदर आप किसी भी सन्यासी को आज भी खाना नहीं दे सकते हो। हाँ। किसी भिक्षुक को भी आप दान नहीं कर सकते हो, आपको बाहर आपका दान बेकार हो जाता है। तो आपको जब भी दान करना है तो बहुत झुक के करना होता है और बहुत आगे आके कर। तो वो अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए आई थी, समझ रहे हो।
तो ये तो साधारण सी घटना घट रही थी, और रहस्य तो कुछ और है, वो सही है। स्पिरिचुअल टॉक में चलता रहता है। गायत्री शांति कुंज आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ का, हरिद्वार का सबसे फेमस आश्रम है। इस आश्रम में योग और आप संन्यास आश्रम में जाना चाहते हैं, या जो बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनको संन्यास मतलब सब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद संन्यास में आना चाहते हैं या धर्म के राह पे आना चाहते हैं, तो वो जिंदगी भर इस आश्रम में रह सकते हैं। हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन, योगा, सत्संग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और यहाँ पे दो तीन तरह का है, जैसे कि अगर आप चाहो तो आप अपना जमा पूंजी जो भी है वो इसमें लगा सकते हैं, दे सकते हैं डोनेशन के रूप में, दान, गुप्त दान के रूप में। और पहले आपका यहाँ पे परीक्षा होता है, पहले जब आपको रखा जाता है तो आपकी बड़ी परीक्षा होती है, हवन, यज्ञ, ये सब। और मतलब जिस चीज में भी आपकी रुचि है, धर्म के जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि, वैराग्य में हो, उदासीन हो, या प्रभु नाम संकीर्तन करना चाहते हो, तो वो उस शाखा और उसके हिसाब से आपकी परीक्षा होती है। यज्ञ है, हवन है, तो मतलब ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ आप पूरी जिंदगी बहुत ही सम्मानित जिंदगी और बहुत ही धर्म के करीब, नेचर के करीब जीवन बिता सकते हैं। यहाँ पे इस आश्रम में बहुत स्लोगन लिखे हुए हैं सुंदर सुंदर से, और आश्रमों की कमी नहीं है। लेकिन आप ये जो शांति कुंज आश्रम है, यहाँ पे आके सच में आपको एकदम बहुत ही, और ये बहुत बड़ा है, तो इतनी शांति का आपको अनुभव होगा कि देखते हैं ना, प्रकृति ही आपकी इतनी बड़ी दोस्त हो जाती है, इतनी बड़ी देखते हैं ना सहचरी आपके साथ चलने वाली। कि लोग कहते हैं ना कि अकेलापन नहीं, तो आप जब ऐसी जगहों पे आते हैं, 2 दिन के लिए आइए, 4 दिन के लिए आइए, 10 दिन के लिए आइए, पहले आइए। किसी भी जगह पे आने से और किसी भी जगह जुड़ने से पहले आपको इस जगह को समझना पड़ता है, इस जगह को आपको समझना पड़ता है कि आप इस जगह के लायक बने हो कि नहीं। क्योंकि ये सब जगह जो है वो बहुत ऐसे कमाने के लिए नहीं बनाई गई है। ऑटोमेटिक है कि जहाँ पे धर्म है वहाँ धर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो कमाने के पर्पज से नहीं बनाई है ये जगह। ये जगह का पर्पज ही सिर्फ धर्म और धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अगर आप धार्मिक हो, अगर आप आध्यात्मिक हो, तो ये जगह आपके लिए, जो भी लोग हैं जिनको लगता है ना कि तो या कुछ दिन रहना है या जिंदगी भर रहना है, ये बेहतरीन जगह है। और यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ी है कि जैसे गायत्री शांति कुंज है, यहाँ पे का मेन मंत्र, मूल मंत्र जो है गायत्री है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाता आप किस धर्म के हैं, आप कोई भी आ सकती हैं, किसी भी धर्म के हो आप आ सकते हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हो, आप छोटे हो कि आप बड़े हो, आप आओ और आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते। अनेकों बार मर चुका है, जबकि बहादुरों को मरने के एक दिन ही मरना पड़ता है। तो ये यहाँ पे आपको बोलना बहुत कम है, यहाँ पे आपको वो स्लोगन आपसे बात करते हैं, और आप अब ये मत बोलना आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। मन का संकल्प, शरीर का पराक्रम, यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता मिलेगी। मन का संकल्प मतलब जब तक आपको संकल्प नहीं लोगे तो आपके पास कोई भी चीज नहीं आएगी। आपको वो चीज क्या लगेगी, बहुत बड़ी है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे होगा, है ना। लेकिन अगर आपने अपने मन के संकल्प को, अपने शरीर की, तो दूसरे के साथ वैसी ही उदारता बरतो जैसे ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है। घमंडी के लिए कोई भी ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं, और क्रोधी का कोई मित्र नहीं। अध्यात्म एक नगद धर्म है जिसे मात्र आत्मशोधन की तपश्चर्या से ही बुलाया जा सकता है। अध्यात्म क्या है, एकमात्र ऐसा धर्म है जो आपको इमीडिएट प्रॉफिट देता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपको इमीडिएट प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट कैसा देता है, सबसे पहले वो आपको जीवन की अशांति से शांति की तरफ लेके जाते हैं। जैसे ही आप शांति की तरफ आते हो तब आपको पता चलता है, आप मजबूरी में आइए, बाय चॉइस और बाय फोर्स। तो अध्यात्म में क्या होता है, नगद धर्म। कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ये नहीं बोले कि मैं मंदिर में गया और उसे शांति नहीं मिली। मैं मंदिर गया, मुझे क्या मिले,
बहुत शांति मिली। तो जो शांति मिला वो क्या मिला आपको? करोड़ों अरबों की। जिस अशांति के में आप भटक रहे थे आपको शांति मिलेगी। तो अध्यात्म क्या हो गया? एक नगद सही बात प्रॉपर्टी है, हो गई। property। नगद आपके लिए क्या होता है? धर्म है। तो कहते हैं जिसमें आत्मशोधन, आत्मशोधन मतलब अपने सोल को आपको डालना पड़ता है। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन से रिश्ते में हूँ, वो रिश्ता मेरे लिए क्या है, वो मुझे क्या दे रहा है, मैं इस समय कहाँ हूँ। ये जो डॉट पॉइंट लोग कहते हैं हम समय बिता रहे हैं, आप समय नहीं, ये सारी चीजें जो बनाई हैं वो बहुत साधारण पति पत्नी ने बनाई हैं और आज एक पूरी दुनिया क्रिएट हो गई है। तो कहते हैं आप पहले संकल्प लीजिए ना, एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा आप कदम तो बढ़ाइए, समझ रहे हो। तो तपश्चर्या से, तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में बैठ जाओ, इतनी हमारे इतने अंदर कैपेसिटी भी नहीं, लेकिन तपस्या आप चलते फिरते हरि का नाम, ईश्वर का नाम, लेकिन सरेंडरिंग भाव से। आपका भाव सरेंडरिंग होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं राम नाम ले रही हूँ, हाय हाय इसने तो इतना ले लिया, मैंने तो लिया नहीं, अभी मैं भी लूँगी। नहीं, आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए। आप एक बार भी राम का नाम लोगे, एक बार भी ईश्वर को, उसकी सत्ता को महसूस करोगे ना कि आप उसी सत्ता का अंश हो, तो आपके लिए वो तपस्या हो जाती है। यूजलेस, यूजलेस हम अहंकार करते हैं ना, यूजलेस है, क्या है तो पता ही नहीं है, दिखाए जा रहे हैं, किसी को कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ है नहीं दिखाने के लिए। सामने वाला जल रहा है, सामने वाले कर रहे हैं, जहाँ व्यक्ति की मिथ्या का अहंकार समाप्त हो जाता है, वहीं उसकी गरिमा यानी आपकी वैल्यूएबल लाइफ आपके पैसों, धन दौलत, गाड़ी से नहीं पड़ी होती है। लाइफ आपने कितनी वैल्यू अपने लिए क्रिएट किया है, कितना वैल्यू आपने क्रिएट किया। और इस संसार में धनवान को कोई नहीं याद करता, ये धनवान तो एक से एक हुए हैं, कोई याद करता है भाई उसने तो इतने हजार करोड़, कोई नहीं याद करता। उसने वैल्यूज क्या सेट की वो याद करो। ये देखिए लाल चीजें, हरे हरे रंग बिरंगे डिब्बे, जितना गंगा जल भरना है भर लीजिए, वरना खरीदना पड़ेगा। ये है हमारी गंगा मैया का गंगा सभा। प्रवेश द्वार, द्वार गंगा का। ये बाबा जी खा रहे हैं बहुत पेट। हाउ स्वीट। बाबा जी खा रहे हैं सब, गरीब लोग भी खा रहे हैं, बाबा जी भी खा रहे हैं। माँ केदारनाथ कोई भूखा नहीं है। व्यवस्था है हाँ, कि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो कुछ कितने 200 रुपए में 10 लोगों 11 को लोग खिला को। सकते हाँ हैं। हाँ। उसमें एक आलू का पराठा आता है, एक सब्जी आती है, और अगर किसी को राइस लेना होता है तो वो किसी राइस को ले राइस लेते हैं। लेना है तो वो राइस ले सकता है। तो अगर आप 10 जन को देना चाहते हैं तो 10 जन को खिला सकते हैं। सही बात है। जैसे कि 11 लोगों को खिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ ऐसा रहता है, तीर्थधाम में जाते हैं, 11 हाँ। लोगों को खिलाते हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हाँ। और खाना बहुत अच्छा होता है। खाना तो बहुत अच्छा होता है, सही बात। और अगर आपको किसी एक को खिलाना है तो आप अपने हिसाब से एक को खिलाएंगे। हाँ। पेट कर। पर यहाँ पे आपसे कोई भी साधु को खिलाने के लिए बोलोगे ना, हाँ। तो बोलेगा हाँ तो मेरे को चाय पिला दे, हाँ। या तो वो बोलेगा आपको कि हाँ एक रोटी और दही खिला दे। हाँ। तो अगर आप उन बाबा जी से पूछ लोगे तो कभी कोई बाबा जी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को ये दिला वो दिला, ऐसा। नहीं नहीं, और वो बड़े खुश होकर नीचे सही मुंह बात। करके खा के 100 आशीर्वाद आपको दे देते हैं, के सही चले बात। जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा है कि मतलब एक बोलते हैं ना, एक शांति और एक सेटिस्फैक्शन, और हमको भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि बाबा जी जब खा लेते, बाबा जी कुछ और चाहिए हाँ। नहीं देता ऐसा। और अगर आपने उनको कुछ पैसे दे दिए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सही खुश हो बात। जाते हैं, बिना मांगे। अगर आप सही बात है। कोई कोई ऐसे भी बाबा जी मिलते हैं जो गुस्सा हो जाते हैं हाँ कि मेरे को कंबल दिला दे, खाना नहीं खाऊंगा। और हाँ। हमको ऐसे एक बाबा जी मिल गए थे, तो हम मोबाइल नहीं लेके आए थे, तो हमने बोला हम बाबा जी आपको कंबल दिला देंगे, लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं है अभी, हम कैश लेकर नहीं आए, हम गंगा जी स्नान करने आए थे। सही बात। लेकिन वो बाबा जी बहुत गुस्सा हो गए। हम थे, बोले जब तू रोटी खिलाने के लिए तो तैयार है, और जब तेरे को बोल रहा हूँ कि कंबल दे दे तो तू नहीं दे रही है, मैं रोटी नहीं खाऊंगा और कंबल न दे मजा। ऐसा। हाँ, तो ऐसे मैंने रहा। बोला अभी तो आप बाबा जी को विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, तो वो बोले उन्होंने रोटी भी नहीं खाई। हाँ। तो अभी हम क्या कर सकते थे, हम लोग हेल्पलेस थे। सही बात तो है। लेकिन उनका गुस्सा भी हमें अच्छा लग रहा था कि हाँ, चलो हाँ, भाई, कि मतलब ऐसा वाला गुस्सा नहीं था कि मतलब, लेकिन उन्होंने गुस्से में नहीं, एक बच्चे वाला जैसा गुस्सा रहता सही बात ऐसा, है, सही बात कि नहीं फिर मैं, मेरे को ये नहीं दिलाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और फिर हाँ। मेरे को पूछा कि बाबा जी बाबा जी बड़े वो हो गए कि अरे पूछा भी मुझे और दे भी नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ
रात के 8:30 9:30 8:30 बज रहे। अब धीरे धीरे हर की पैड़ी में भीड़ कम हो रही है और गंगा जी का बहाव बढ़ता जा रहा है और ठंड भी बहुत बढ़ती जा रही है। बाबा बैठे हैं गंगा जल का 20 लीटर गंगा जल, 10 लीटर गंगा जल, और बहुत अलग अलग तरह के इस बार गंगा जल के डिब्बे दिख रहे हैं, जिसको जैसा पसंद हो। यहाँ छोटे बच्चों का भी है गंगा जल, जिसको छोटा ले जाना है, मगर उसको देख के मुझे लग रहा है छोटे से मासूम बच्चे का है। और यहाँ पे है हारफुल। अब मैं आपको दिखाती हूँ गंगा जी, हर की पैड़ी में गंगा जी का बहाव। एक रानी तेरी भांग पीसती दूजे जल भर लावेगी। एक रानी तेरी भांग पीसती दूजे जल भर लावेगी। गंगा मैया हौले हौले चुपके से मुस्कावेगी। गंगा मैया हौले हौले चुपके से मुस्कावेगी। अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग डिम डमरू जब तुम बजा